दोस्तों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने है और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा जो है, चलिए पढ़ते हैं। वी वॉच्ड अ वीडियो ऑफ अ डैश हु वॉज ईटिंग अ डैश पीस ऑफ मीट एंड ट्रस्ट मी इट वॉज सच अ डैश वीडियो। ठीक है, इट वॉज सच अ डैश वीडियो। अब देखते हैं कि तीन हमारे पास जो है ब्लैंक है और यहां पर आप देखो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीन वर्ड आपके सामने हैं जो लगभग सिमिली है, सिमिलर साउंड जैसे हैं। आप देखो ये क्या लिखा है, ग्रिसली। ठीक है, ध्यान से देखो क्या लिखा है, ग्रिसली। ठीक है, और इधर क्या लिखा है, ग्रिस्टली, और यहां पर क्या लिखा है, ग्रिजली। अब कंफ्यूजिंग, ठीक, तीनों वर्ड हैं, तीन वर्ड। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने ये वर्ड पहले कभी सुने होंगे या इसका कोई मीनिंग आपको पता होगा, तो इसीलिए ये मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। जब तक हमको जो है इन वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होगा हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तुक्का मारोगे रॉन्ग हो जाएगा, है ना। बिल्कुल मीनिंग बेस्ड आपका क्वेश्चन है ये। आपको इसका इन वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए, तो बड़ी आसानी से आप इसको पता कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि वी वॉच्ड अ वीडियो, हमने एक वीडियो देखा। ठीक है, एक वीडियो की बात हो रही है, ऑफ अ डैश, हमने एक वीडियो देखा ऑफ अ डैश हु वॉज ईटिंग, जो कि खा रहा था, जो कि कुछ खा रहा था। क्या खा रहा था, अ डैश पीस, एक पीस ऑफ टुकड़ा खा रहा था। किसका, मीट का, डैश पीस ऑफ मीट खा रहा था। एंड ट्रस्ट मी, और आप भरोसा करें मुझ पर कि इट वॉज सच अ डैश वीडियो, इतना डैश वीडियो है ना। अब देखते हैं कहाँ पर क्या आना चाहिए, लेकिन आएगा, लेकिन जब हमको पता चले रहेगा कि इसका मीनिंग क्या है तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो है ज़्यादा हमारे लिए ट्रिक वगैरह की उम्मीद नहीं है ना। जिसको ये मीनिंग आ रहा है उसी को ये कर पाएगा। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे कुछ समझ में आ रही है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, हु लिखा है, जो कि हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है ना, ये आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और दोस्तों आपको ये चीज़ पता है क्या, कि हु जब हम लगाते हैं तो हम किसी पर्सन की, किसी प्राणी की, किसी लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं। कोई ना कोई पर्सन या प्राणी या कोई लिविंग थिंग, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई ना कोई नाउन आने वाला है जो कि पर्सन से रिलेटेड है। एक और क्या तरीका है कि यहाँ पर अ लिखा हुआ है, तो अ के बाद वैसे भी कोई नाउन आएगा, किसी का नाम है, किसी का क्या है, नेम आने वाला है यहाँ पर। ठीक है, किसी का नाम आने वाला है। चलिए इतना तो कंफर्म हो गया। तो हु वॉज ईटिंग अ डैश पीस ऑफ मीट, वो एक पीस ऑफ मीट खा रहा था जो कि कैसा था, एक डैश मीट था। मतलब यहाँ पर एक एडजेक्टिव आने वाला है। क्या आने वाला है, यहाँ पर एक एडजेक्टिव आने वाला है। क्यों, क्योंकि ये पीस क्या है आपका, नाउन, और उसके लिए यह जो है वर्ड आ गया। तो अ पीस ऑफ नाउन, अ पीस ऑफ मीट है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर जो है एडजेक्टिव आने वाला है। इट वॉज सच अ डैश वीडियो। अब देखो वीडियो वापस से हमारा क्या है, नाउन है। ठीक है, अब नाउन है तो इसके पहले क्या आएगा, कोई एडजेक्टिव आएगा। चलिए अब मीनिंग देख लेते हैं। तो दोस्तों ग्रिसली, ग्रिसली का मतलब होता है हॉरिबल। क्या होता है, बहुत ही भयंकर, बहुत ही डराने वाला, एकदम आप बोल सकते हो कि एकदम डरावने वाला वीडियो, बहुत ही भयंकर वीडियो। एक तरह से आप बोल सकते हो हॉरिबल या टेरिबल। ठीक है, कैसा, टेरिबल। और ये ग्रिसली जो है, अच्छा ये भी आपका क्या है, इट वॉज अ ग्रिसली पीस ऑफ वीडियो। दोस्तों ये यहाँ पर जो है एलवाई जरूर लिखा है, लेकिन ये आपका ना एडजेक्टिव है। क्या है, ये एडजेक्टिव है। और ये जो ग्रिसली है ये भी हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है थ्रेड लाइक, एकदम जैसे लेदर लाइक, चमड़े जैसा, लेदर लाइक, या फिर थ्रेड लाइक, एकदम रेशे नुमा, जिसमें रेशेज होते हैं ना, छोटी छोटी रस्सियाँ जैसी फाइबर टाइप की होती है ना, जैसे फाइबर जैसे, आप इसको थ्रेड लाइक बोल सकते हो। ठीक है, थ्रेड लाइक बोल सकते हो, लेदर जैसा हो सकता है जिसमें बहुत सारी रेशेज होती है, उसको बोलते हैं ग्रिसली। बहुत ही ज़्यादा जैसे ऊन के कपड़े होते हैं उनमें से रेशेज निकलते हैं ना, उसको बोला जाता है ग्रिसली। और ग्रिजली जो है ये दोस्तों एक स्पीशी है। ये क्या है, एक स्पीशी है। किसकी स्पीशीज है, बियर की, स्पीशीज ऑफ बेयर। बेयर मतलब भालू, भालू जो है उसकी एक वेराइटी है, उसकी एक प्रजाति है।
ठीक है, भालू की एक प्रजाति, उसको ग्रिजली बोलते हैं। ठीक है, तो ये भालू की एक प्रजाति। ठीक है, तो अब आपको जो है चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई कि ये भालू की एक प्रजाति की हम बात कर रहे हैं। तो भाई ये हमारा कौन है, एक नाउन है। ये क्या है, ग्रिजली एक नाउन हो गया, और ये दोनों जो है आपके क्या है, एडजेक्टिव है। अब देख लेते हैं, तो देखो क्या होगा, वी वॉच्ड अ वीडियो, हमने एक वीडियो देखा। किसका देखा, जाहिर सी बात है किसका देखा, ग्रिजली का देखा, जो कि एक भालू की प्रजाति है और जो एक नाउन है। मतलब यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, थर्ड वाला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ईटिंग, जो कि खा रहा है, वो क्या खा रहा है, डैश पीस ऑफ केक, तो वो केक को मीट खा रहा है। अब मीट का जो पीस खा रहा है वो कैसा होना चाहिए, क्या हमारा हॉरिबल टेरिबल पीस ऑफ मीट, बहुत ही डरावना केक का पीस होना चाहिए क्या, वैसा तो नहीं लग रहा है। ग्रिजली लेदर लाइक होना चाहिए, लेदर लाइक होता है पीस ऑफ केक। जो नॉनवेज जो लोग कंज्यूम करते हैं उनको पता है कि वो कैसा ग्रिजली होता है, फाइबर नुमा होता है। तो ये वाला जो वर्ड है हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा करें, या भरोसा अगर हम करें, सच कहें, तो वो क्या है, सच अ डैश वीडियो। कैसा वीडियो है भाई, वो वीडियो आप देखोगे जब किसी जानवर को मीट खाते हुए, दूसरे का शिकार करते हुए आप देखोगे, जाहिर सी बात है वो बहुत ही गंदा सा वीडियो होगा, हॉरिबल, एकदम डरावना, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वो होने वाला है। तो उसके लिए कौन सा वर्ड है हमारा, ये वाला, ग्रिसली। ठीक है, सच अ ग्रिसली वीडियो, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास 3, 2 और 1 का ऑप्शन हमारे पास सही है, और ई वाला ऑप्शन जो है हमारा 3, 2, 1 ये हमारा बिल्कुल बराबर होगा। तो दोस्तों, ना केवल ट्रिक, मीनिंग, बल्कि आपकी जो है वोकेबलरी भी स्ट्रांग होना चाहिए। ये तीनों चीज़ों का, जब ट्रिक और मीनिंग, ठीक है, मीनिंग मतलब जो सही अप्रोच और आपके वोकेबलरी, तीनों की कॉम्बिनेशन बराबर रही, तो इंग्लिश में अच्छे नंबर लाने से या इंग्लिश में फुल स्कोर करने से आपको कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। ठीक है ना, चलिए इस बात के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा 18th का क्वेश्चन, एन एनिमीज पीसफुल ओवरचर्स मे बी डैश। ठीक है, छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर जो है आपके वर्ड्स दिए हुए 5, और पांचों वर्ड्स जो है नए, आप कुछ वर्ड आप लोगों के लिए नए होंगे, तो इसलिए ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है। चलिए देख लेते हैं। एनिमीज पीसफुल ओवरचर। अब ओवरचर का मतलब क्या होता है दोस्तों, ओवरचर का मतलब होता है कि जब किसी चीज़ की पहल करना, आगे बढ़कर, है ना, शुरुआत करना, किसी चीज़ की एक तरह से इंट्रोड्यूस करना, है ना, वो इसका मीनिंग हो जाएगा ओवरचर्स। तो ओवरचर का हिंदी में होता है पहल, और एक तरह से आप बोल सकते हो इंट्रोडक्शन, है ना, इंट्रोडक्शन, या फिर स्टार्ट। ठीक है, या फिर स्टार्ट, या फिर इनिशिएटिव, है ना, इनिशिएटिव। तो ये अच्छा, ये हो गया आपका इनिशिएटिव, हो जाएगा किसी चीज़ का क्या करना, शुरुआत करना। तो ये इसका मीनिंग हो जाने वाला है यहाँ पर। ठीक है, ओवरचर्स का। अब देखते हैं कि एनिमी, अब किसका ओवरचर है, दुश्मन का। अब दुश्मन का किस तरह का है, पीसफुल का है। दुश्मन की शांति वार्ता या शांति की पहल, अगर आप सोचो दोस्तों कि आपका दुश्मन जो है वो आपसे शांति का पहल करे, शांति, आपसे दोस्ती करने के लिए आपका दुश्मन जो है, जो आपसे अंदर कुछ वो रखता है, ईर्ष्या रखता है ना, दुश्मनी रखता है, और वो अगर आपसे शांति की पहल करने के लिए सामने आता है, ठीक है, तो क्या होगा, मे बी, वो मे बी क्या हो सकता है। अब वो मे बी अच्छी बात भी हो सकती है, मे बी बुरी बात भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि वो दिखावा कर रहा हो, है ना, असलियत में उसके मन में जो है कुछ और छुपा हो, या ये भी हो सकता है कि सही में उसका जो हृदय परिवर्तन है वो हो गया है, और अब वो जो है अब वाकई में आपसे दोस्ती करना चाहता है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर देखो, इस दुश्मन की जो शांति वार्ता है या शांति स्वरूप जो इसकी जो पहल है वो क्या हो सकती है, वो आपकी दोस्तों पॉजिटिव सेंस में भी आ सकता है या फिर नेगेटिव सेंस में भी आ सकता है। अब वो क्या होगा, आप बताओ जरा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होने वाला है कि दुश्मन की, एनिमी की जो शांतिपूर्ण जो पहल है, जो शुरुआत है, वो क्या हो सकती है, वो दुश्मन की शुरुआत की बात हो रही है, मतलब ओवरचर की बात हो रही है। और ओवरचर हमारा क्या है,
नाउन है, ठीक है। तो नाउन क्या हो सकता है, ये जो ओवरचर है ये क्या हो सकता है, जाहिर सी बात है इसके बारे में, नाउन के बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। इसका मतलब यहाँ पर एक एडजेक्टिव आने वाला है। क्या आने वाला है दोस्तों, एडजेक्टिव आने वाला है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो एडजेक्टिव आपका दोनों तरीके से हो सकता है भाई, उसकी जो शुरुआत वो जो पहल कर रहा है हो सकता है वो वाकई में कर रहा है, या फिर हो सकता है कि उसके मन में कुछ कपट है, छल है, ठीक है। तो दोनों नेगेटिव सेंस भी हो सकता है और आपका पॉजिटिव सेंस भी हो सकता है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस में हमारे पास क्या है। देखो परफिडियस, दोस्तों ये शब्द आपके लिए नया होगा, इसके मैं कुछ सिनोनिम्स बता देता हूँ। जैसे डिसऑनेस्ट, ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, परफिडियस का मतलब डिसऑनेस्ट होता है, या फिर फेथलेस, ठीक है, फेथलेस हो सकता है, या फिर चीट, जो चीटिंग करता है चीट हो सकता है, या इनफिडल हो सकता है ना, एक तरह से इसका एक बेईमान हो सकता है, बेवफा हो सकता है ना, एक जो झूठ बोलता है डिसऑनेस्ट हो सकता है ना, डिसऑनेस्ट नहीं डिसऑनेस्ट, ये क्या लिख दिया, ठीक है, डिसऑनेस्ट होगा यहाँ पर, क्या हो सकता है, डिसऑनेस्ट हो सकता है। मतलब ये अगर देखा जाए दोस्तों तो ये आपका जो है नेगेटिव, ठीक है ना, क्या है, नेगेटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है। और क्या है ये, इसके साथ साथ आपका एडजेक्टिव है, क्या है ये हमारा एडजेक्टिव है और नेगेटिव सेंस का एडजेक्टिव है। चलिए आगे देखते हैं, ये क्या होता है, बिगवेल। दोस्तों बिगवेल के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये आपका ना वर्ब है, ठीक है, बिगवेल क्या है, वर्ब है, और इसका मीनिंग होता है चीट। क्या मीनिंग होता है इसका, चीट करना, किसी को फ्रॉड करना, एक तरह से किसी को झूठ बोलना, बेईमानी करना, वो सेंस में इसका मीनिंग छुपा हुआ है, ठीक है। ट्रिक लगाना किसी के साथ, है ना, या फिर एक तरह से डिसऑनेस्ट, उसको डिसीव करना, क्या करना, उसको डिसीव करना, ठीक है, ये इसका मीनिंग आता है। अब ये वर्ब का जो है ना फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ड आपका जो है नेगेटिव सेंस का है। अगर मैं इसकी बात करूं हारमोनियस की, तो हारमोनियस मतलब एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, एक तरह से इसका मीनिंग आ जाएगा फ्रेंडली, या फिर वाइस, है ना, वाइस, या फिर ऑनेस्ट, ईमानदार, एक तरह से काइंड, उसके प्रति संवेदना रखने वाला, ठीक है, दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाला। तो अभी जैसे हमने बताया कि यहाँ पर पॉजिटिव सेंस भी हो सकता है कि एनिमी जो है उसका जो पीसफुल ओवरचर है वो क्या हो सकता है, वो हारमोनियस भी हो सकता है भाई, वो ये भी हो सकता है कि वास्तव में वो जो है अब दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाला है, या फिर वो परफिडियस भी हो सकता है, ये हो सकता है कि वो धोखा देने वाला है, चीटिंग करने वाला है, इनफिडल है ना, ये भी हो सकता है। या फिर ये क्या लिखा है, अपराइट। अब अपराइट का मतलब क्या होता है दोस्तों, अपराइट का मीनिंग होता है एक तरह से ये भी पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, और इसका मतलब भी होता है वाइस या ट्रू, है ना, क्या होता है, ट्रू या ऑनेस्ट, क्या होता है, ऑनेस्ट, ईमानदार है भाई। अपराइट मतलब वो मे बी क्या है, अपराइट है, मे बी सही हो। अपराइट का मतलब एक तरह से राइट भी होता है, ठीक है, वाइज भी हो सकता है, इस सेंस में आ रहा है। तो ये आपका जो है पॉजिटिव वर्ड है, और ये भी आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, हारमोनियस भी आपका एडजेक्टिव है, और अपराइट जो है वो भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। मतलब दोस्तों जैसे कि मैंने बताया पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वो क्या होना चाहिए, वो आपका एडजेक्टिव होना चाहिए। अब एक वर्ड हमारा जो है बैगवेल, मीनिंग के हिसाब से हम देखें तो वो सही जा रहा है, नेगेटिव सेंस में जा रहा है, लेकिन वो वर्ब है। अब मे बी, देखो मे बी जो होता है ना दोस्तों, एक चीज़ और देखो कि कभी भी मे और बी अगर आपको लग रहा है कि वर्ब होगा कि नहीं होगा, एक हिंट मैं आपको बताता हूं कि मे बी कभी भी आया तो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अगर वर्ब आना भी है तो उसका कौन सा फॉर्म आना है,
थर्ड फॉर्म आना है। तो वैसे ही आपका ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। पहली बात तो यहाँ पर वर्ब नहीं आना है, मीनिंग के हिसाब से यहाँ पर क्या आना है, एडजेक्टिव आना है। तो लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको थोड़ा सा लगाना है तो वर्ब जो है वो हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, मे बी के बाद थर्ड फॉर्म आता है। तो ये आपकी हिंट पता चल गई। इसका मतलब बी तो नहीं होगा। अब देखो लास्ट ऑप्शन ध्यान से देखो क्या लिखा है, ऑल एक्सेप्ट बी, बी के अलावा सभी। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकता है, इसका हमको कोई आइडिया नहीं है। तो इसके लिए हमारे सारे ऑप्शन हो सकते हैं केवल सिवाय बी वाले ऑप्शन के। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19th वाला जो है, देखो क्या लिखा है, पाकिस्तान डैश रेजेस दिस बेगॉय। अब ये जो वर्ड है बेगॉय, बेगॉय का मतलब क्या होता है? बेगॉय का मतलब होता है हिंदी में अगर मैं बात करूं तो जिसको गीदड़ धमकी जो बोलते हैं, है ना, गीदड़ धमकी। इसका मतलब कुछ इस तरह से बड़ी बड़ी बातें करना और असल में जो है कुछ ना बन पाना, वो इसका सेंस हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, ये इसका मीनिंग आ रहा है। गीदड़ धमकी देना जो पाकिस्तान की अक्सर आदत है कि वो बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी धमकियां देता है, पर धरातल पर उसकी हालत उस कदर नहीं, उस लायक नहीं होती कि वो कुछ कर पाए। ठीक है, तो इस तरह की वो चीज़ें करता है। तो पाकिस्तान डैश रेजेस दिस बेगॉय, ये जो बेगॉय है, ये जो धमकी है, ऑफ किस चीज़ की धमकी वो देता है कि न्यूक्लियर एस्केलेशन। ठीक है, एस्केलेशन वर्ड एक नया आया जब उरी अटैक हुआ था उस समय पर भी, उसके बाद में जिस प्रकार से इंडिया ने एस्केलेट किया था। एस्केलेशन का मतलब होता है दोस्तों कि हमले की जो गति है उसको बढ़ाना। ठीक है, दुश्मन पर जो अटैक करने की जो स्पीड है, ठीक है, उसको एस्केलेट करना, उसकी गति को बढ़ाना, अटैक के नंबरिंग बढ़ाना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना। बेसिकली जो अटैक ज़्यादा एकदम एस्केलेशन होना, मतलब पहले एस्केलेशन क्या है, पॉइंटेड होता है। पहले क्या होता है कि कुछ चिन्हित जगहों पर अटैक होता है, फिर धीरे धीरे वो चीज़ एस्केलेट होती रहती है, वो बढ़ती रहती है। मतलब अटैक का जो स्वरूप है वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसको एस्केलेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पाकिस्तान डैश रेजेस दिस बेगॉय, ये जो धमकी है, गीदड़ धमकी जो है न्यूक्लियर एस्केलेशन की, कि हम न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं। एवरी टाइम इट एंगेजेस इन सम एक्शन इन टर्म्स ऑफ डैश टेररिस्ट अक्रॉस। ठीक है, तो ये हर बार जब भी क्या होता है, अच्छा यहाँ पर एंगेज आने वाला है। ठीक है, तो एवरी टाइम इट इंगेज हो जाएगा, तो इंगेजेस है ना, हर बार जब भी वो इस काम में लिप्त होता है। इंगेजेस का मतलब होता है वो इस कार्य में क्या होता है, लिप्त होता है। जितनी भी बार वो जो है क्या करता है, कुछ टेररिस्ट अटैक्स, टेररिस्ट वगैरह को अक्रॉस का मतलब पार, किसके पार, सीमा के पार, है ना। जब भी वो सीमा के पार कुछ ना कुछ पहुंचाने का कोई एक्शन करता है टेररिस्ट को, और फिर भारतीय जो जवान हैं उस चीज़ पर एक्शन लेते हैं, तो वो बिल्कुल उसके देश में जो है ये गीदड़ धमकी देना शुरू कर देता है कि हमारे पास जो है न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और हम उससे अटैक करेंगे। तो इस तरह का यहाँ पर जो है बात हो रही है। अब देख लेते हैं। देखो पाकिस्तान ये हमारा क्या है, एक नाउन है। ठीक है, सिंगुलर नाउन है। अब सिंगुलर नाउन है और इसके बाद में देखो वर्ब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, वर्ब लिखा हुआ है। और वर्ब का कौन सा फॉर्म है दोस्तों, वर्ब का है सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर वर्ब है। तो अब दोस्तों वैसे तो नाउन के बाद डायरेक्ट क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। ठीक है, नाउन के जस्ट बाद वर्ब आना चाहिए। लेकिन अगर गैप है तो क्या हो सकता है भाई, गैप अगर है नाउन के और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बीच में, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कोई एडवर्ब भी आ सकता है। क्या आ सकता है, इसके बाद कोई ना कोई एडवर्ब ही आ सकता है, उसके अलावा तो और कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है एक एडवर्ब आने वाला है, और कैसा वो भी देख लेते हैं, कैसा एडवर्ब आने वाला है। तो इसमें जो है पाकिस्तान रेस करता है, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ सेंस तो नहीं दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। पाकिस्तान एडवर्ब आने वाला है, रेजेस
दिस बेगॉय ऑफ न्यूक्लियर एस्केलेशन, ये जो धमकी न्यूक्लियर एस्केलेशन की, हर बार जब भी वो एंगेज करता है, अपने आप को एंगेज होता है कुछ एक्शंस इन टर्म्स ऑफ डैश टेररिस्ट अक्रॉस, इन टर्म्स ऑफ डैश टेररिस्ट अक्रॉस की, इन टर्म्स ऑफ क्या होने वाला है, इन टर्म्स ऑफ डैश टेररिस्ट। अब देखो वॉफ आया है ना, उसके बाद ये हमारा जो है नाउन आया, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई वर्ब आने वाला है, ठीक है, कोई ना कोई क्या आने वाला है, वर्ब आने वाला है। चलिए ऑप्शंस में देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या लिखा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं, वर्ब आने वाला है ना। अब देखते हैं, अब ऑफ के बाद जनरली क्या होता है दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताऊं कि ऑफ आपका अगर आता है तो उसके बाद अगर वर्ब आना होता है तो वो जनरली क्या होता है कि आईएनजी वाला वर्ब आता है, ठीक है ना। ऑफ के बाद अगर कोई वर्ब आया तो वो आपका कैसा वर्ब आने वाला है, आईएनजी वाला वर्ब आने वाला है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस में। सबसे पहले रिपीटेडली, रिपीटेडली का मतलब होता है बार बार, अगेन एंड अगेन, ठीक है, बार बार अगेन एंड अगेन दोहराने की बात हो रही है। तो यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो क्या करता है, बार बार अगेन एंड अगेन रिपीटेडली वो क्या करता है, ये जो धमकी है किसकी, न्यूक्लियर एस्केलेशन की देता है। बिल्कुल हो सकता है, देखो और ये रिपीटेडली एलवाई आया, इसका मतलब ये आपका क्या है, एक्सक्यूज मी, एलवाई आया, इसका मतलब ये आपका एडवर्ब है, तो ये हो सकता है। देखो ये क्या है, एक्सेसिव। दोस्तों एक्सेसिव जो वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। एक्सेसिव मतलब जिसको बोलते हैं अति, क्या बोलते हैं, अति, बहुत ज्यादा किसी चीज की एक्सेसिव, तो ये आपका क्या है, एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव है। और उसी तरीके से प्रोएक्टिव, जो पहले प्रोएक्टिव, अगर यहाँ पर प्रोएक्टिवली होता तो हम लोग इसमें सोच सकते थे, लेकिन ये क्या है, प्रोएक्टिव आपका एडजेक्टिव है, तो ये भी आपका नहीं होने वाला है। चलिए फ्रीक्वेंटली हो सकता है, सैंग्विनली हो सकता है। फ्रीक्वेंटली का मतलब भी होता है कि बार बार, है ना, अगेन एंड अगेन, इसका मतलब भी यही होता है कि बार बार। और ये जो होता है सैंग्विनली, ये भी आपका एडवर्ब, हाँ ये आपका एडवर्ब है, और ये भी आपका जो है एडवर्ब है। और सैंग्विनली का मतलब होता है कॉन्फिडेंटली, बहुत ही आत्मविश्वास से, ठीक है, कॉन्फिडेंटली इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास 3 ऑप्शंस बचे, 2 ऑप्शंस हमारे कैंसिल हो गए दोस्तों। कौन सा, एक तो ये वाला और ये वाला। देखो ट्रिक जब हम लगाते हैं उससे फायदा तो होता है, नो डाउट, है ना। अगर हमने पता कर लिया कि यहाँ पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच लगना है तो उससे क्या होगा कि 2 ऑप्शंस हमारे गायब हो जाएंगे, 2 ऑप्शंस हम लोगों को नहीं देखना पड़ेगा। आगे देखते हैं। तो आगे देखो यहाँ पर क्या है, बेगॉय न्यूक्लियर टाइम इट एंगेजेस इन सम एक्शंस, कुछ एक्शंस में, इन टर्म्स ऑफ डैश, इन टर्म्स ऑफ डैश टेररिस्ट अक्रॉस, तो इन टर्म्स ऑफ सेंडिंग, भेजने के लिए, किसको, आतंकवादियों को, अक्रॉस, अक्रॉस मतलब कहाँ, के पार। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या बात हो रही है कि उस पाकिस्तान साइड से भारत के साइड भेजने की यहाँ पर बात हो रही है, उसके पार, सीमा पार की। यहाँ पर अक्रॉस का मतलब है सीमा पार, यहाँ पर अक्रॉस का क्या मतलब है, सीमा पार, ठीक है ना, सीमा पार आतंकवादियों को भेजने की यहाँ पर बात हो रही है। चलिए तो देखते हैं, ये हो सकता है, ठीक है, भेजने की बात हो रही, प्लेन सेंटेंस है हमारा। अच्छा यहाँ पर क्या लिखा है इसमें, फ्रीक्वेंटली और प्रिवेंट। अब दोस्तों क्या प्रिवेंट होगा मुझे बताओ, ठीक है, प्रिवेंट क्या हो सकता है, देखो इट एंगेजेस सम एक्शन, है ना, इट एंगेजेस इन सम एक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंट टेररिस्ट अक्रॉस, प्रिवेंट बचाना, किसको, इन टर्म्स ऑफ के बाद प्रिवेंट क्या आ रहा है, ऑफ के बाद तो क्या आएगा, प्रिवेंटिंग होता, और प्रिवेंटिंग टेररिस्ट अक्रॉस, अगर मैं यहाँ पर आईएनजी भी लगा देता तो टेररिस्ट को सीमा के पार, उनको टालना, उनको अवॉइड करना, नहीं भेजना। तो ये तो आपका बिल्कुल सेंस में ही नहीं आ रहा है। एक तरफ तो वो भेजने की कोशिश करता है, यहाँ पर प्रिवेंट करने की कोशिश नहीं हो रही, उसको टेररिस्ट को सीमा पर रोकने की कोशिश नहीं हो रही है कि नहीं आप मत जाओ, ऐसा नहीं बताया जा रहा है। तो ये आपका मीनिंग वाइज भी गलत है, और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर आईएनजी लगना चाहिए, आईएनजी नहीं आया हुआ है। चलिए ये देखते हैं, सैंग्विनली जो है आपका एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, कॉन्फिडेंटली। तो देखो एस्केलेशन एवरी टाइम, ये क्या लिखा है, पाकिस्तान कॉन्फिडेंटली जेन्युइनली रेजेस दिस बेगॉय, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से, ईमानदारी से, ये एक पॉजिटिव सेंस का मतलब है। इसका मीनिंग एक और होता है जेन्युइनली मतलब बिल्कुल ईमानदारी से, कॉन्फिडेंस से, ठीक है।
तो उस सेंस में भी ये जम नहीं रहा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है। तो इन सम एक्शन इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग टेररिस्ट अक्रॉस। अब ये जो पाकिस्तान जो है इस तरह का जो गीदड़ धमकी जो देता है भारत को कि हम क्या करेंगे, टेरर हमारे पास बड़े बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, हम उससे एस्केलेट करने वाले हैं, अटैक करने वाले हैं। और ऐसा वो क्यों करता है, हर बार ध्यान देना, हर बार जब वो क्या करता है कुछ एक्शंस लेता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, ध्यान देना, ट्रेनिंग टेररिस्ट अक्रॉस, वो टेररिस्ट को अक्रॉस ट्रेन करने की बात करेंगे। तो क्या पाकिस्तान से जो टेररिस्ट पहले वो क्या करेगा, हिंदुस्तान में भेजेगा और फिर उनके बाद हिंदुस्तान के अंदर उसको ट्रेन करेगा। क्या उस सेंस की ये बात हो रही है क्या ट्रेनिंग करने के लिए वो इतनी जद्दोजहद या इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है? नहीं, वो ट्रेनिंग करने के लिए नहीं करता है, वहाँ से यहाँ भेजने के लिए करता है। क्या करता है, पाकिस्तान से हिंदुस्तान में टेररिस्ट को भेजने के लिए, सेंड करने के लिए करता है। ट्रेनिंग तो करके भेजता है, वो पहले से वो ट्रेन करता है टेररिस्ट को, फिर हमारे देश में वो पहुंचाने की कोशिश करता है, नापाक कोशिश करता है। तो ये भी जो है आपका ई वाला रॉन्ग हो जाएगा और सही जो आंसर है दोस्तों ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मीनिंग वाइज हमारा ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो आप पढ़ें कि पाकिस्तान रिपीटेडली रेजेस this begoy of nuclear escalation every time it engages in some action in terms of sending terrorists across। ठीक, ये आपका मीनिंग वाइज बिल्कुल सही हो जाएगा, ए वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।